बात कह रहे हैं, मिथ्या देह गेहाद अपेक्षाम, इस शरीर के भोगों की अपेक्षा मत कर। ये कोई सुख नहीं है, चाहे जितना कोई भोग ले, तृप्ति आज तक नहीं हुई, वही नवीन आशा। मृतिमखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्य मूर्धनि, ये तुम्हारे समस्त पुरुषार्थों का नाश करने वाले हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भोग इच्छा, तुम्हारे भोग संबंध, ये सब तुम्हारा नाश करने वाले, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मृत्यु तुम्हारे सिर पर खड़ी है। मृत्युमखिल पुमर्था भ्रंशकाम विद्य मूर्धनि, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया इस मोह ने, संसार की सुख बुद्धि ने, और मृत्यु तुम्हारे सर पर खड़ी केवल समय का इंतजार कर रही। हे बंधो, आज ही इस बात को समझ लो। देखो इतना विचित्र माया का जाल है। एक ऋषि है, तपस्या परायण जंगल में है, इतने कामासक्त होते हैं कि दिन में वो सहवास करना चाहते हैं, तो उन्होंने मृग और मृगी रूप धारण कर लिया तपोबल से, और सहवास कर रहे थे। महाराज पांडु ने देखा कि ये मृग है, तत्काल बाण संधान किया, मारा, एक ही बाण में दोनों बिंध गए। नजदीक गए तो दोनों ऋषि, एक ऋषि पत्नी और एक ऋषि, दोनों हाय मच गया, अरे ऐसा कैसे अपराध हो गया, ब्रह्म ऋषि का वध कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि दिन में पशुतापूर्ण जो व्यवहार है, मैं ऋषि होकर नहीं कर सकता था, पर मैं कामांध हो गया, इसलिए पशु रूप धारण किया, मृग रूप, और तुमने बिना विचारे, तो उनका राजाओं का कार्य है मृग का वध करना। जो ऐसे मृग हैं जिनसे हमारे सेवा में जो जन हैं, जो प्रजा हैं, उनको रोग होने की संभावना हो, तो हम शिकार उन्हीं का खेलते हैं, इसलिए मैंने मारा। तुम्हें कोई ऋषि मान के थोड़ी मारा है। तो उन्होंने कहा मुझे तो मेरे कर्म का फल मिल गया। इससे प्रतीत होता है कि विकार कितने प्रबल हैं। इतना बड़ा महात्मा जो अपने आप को एक क्षण में मृग के रूप में परिणित कर सकता है, वह अपने काम को नहीं रोक पाया, और वो सहवास सुख में मगन है कि मृत्यु ने मार दिया। यहां कह रहे हैं मृत्युमखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्य मूर्धनि, तेरी बुद्धि को भोगों ने भ्रष्ट कर दिया है, पर तुझे यह पता नहीं कि मृत्यु तेरे सिर पर खड़ी है। हम बड़े आनंद में मगन हो रहे हैं, किन्हीं भोगों में, किन्हीं विलासिता में, और मृत्यु एक एक सेकंड गिन रही है, ये सेकंड गया, ये सेकंड गया, ये से, और ऐसा प्रहार करेगी, फिर तुम्हारे पास कुछ भी बनाने के लिए समय नहीं रहेगा। मन पछते है और शर्मिते। इसलिए कह रहे चल चल सुहृद दैवाभिमुखेन वज्रादपि च हृदि कठोरः श्रील वृंदावनस्य, कठोर कर ले अपने हृदय को वज्र के समान, किसी के भी मोह भरे आंसुओं में मत फंस, और सत्संग सुन, और चल चल भगवत मार्ग में चल। गृहस्थ धर्म में रहते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाम जप करते हुए, भगवत कथा गायन, भगवत कथा श्रवण, भगवत नाम कीर्तन, ये है चल चल चल, भगवत मार्ग में चल। गंदे मार्ग में ना करो, ऐसा कार्य मत कर, ऐसा मत कर कि तू अपना नाश कर ले। देखो महापुरुष जन करुणा करके कह रहे हैं, वो तो भगवत प्राप्त है, उनको क्या फर्क पड़ता है, तुम माया में लगो या प्रभु में लगो। पर एक विशेष संतों के हृदय में प्रियता होती है, वही प्रियता डांटती है, मत कर, ऐसा मत कर, कठोर हृदय बन, इनके आंसुओं पे मत आ, सतमार्ग पे चल। चलो तुम ऐसे परिवार में हो जहां कलह हो सकती, तिलक मत लगाओ, मत कंठी बांधो, मत ठाकुर सेवा विराजमान करो, और अंदर अंदर रो रो कर पुकार सकते हो, राधा राधा, अंदर ही अंदर, कोई जाने ना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बात मान लो, भगवत प्राप्ति के लिए हम अपने जीवन को अन्य कोई आश्रय, अन्य कोई संबंधों में नहीं खोने वाले। भगवत प्राप्ति के लिए हमारा जीवन है। अब हम भगवत प्राप्ति करके रहेंगे। अगर हमारे ऊपर ऐसा शासन है कि हम बाहरी भागवतिक रूप नहीं धारण कर सकते, तो ना धारण करो, झगड़ा कलह नहीं करना। पर राधा राधा करने में कौन जान पाएगा, चुपचाप अंदर ही अंदर राधा राधा। रावण कभी नहीं जान पाया कि विभीषण इतने महान भागवत हैं, जानने की भी कोशिश की तो भी नहीं जान पाया। ऐसी चतुरता से भजन किया, और पूरे भवन में लिखा हुआ था राम राम राम, राम नाम अंकृत ग्रह शोभा। हनुमान जी महाराज ने यही देखकर अंदर प्रवेश किया कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा, यहां साधु कैसे हो सकता है, क्योंकि साधु के ही मकान में भगवान नाम अंकित होते हैं, यहां साधु कैसे हो सकता है। राम राम। सूचना रावण के पास पहुंची थी कि राम राम लिखे हुए है, ये क्या है, आपका भाई है, महामंत्री पद में भी है, लेकिन आपका विरोधी है। गया मंदोदरी कहे ये कैसे, उनका प्रभु हमें किसी और का नाम नहीं लिखे, आप और रावण, रा, मंदोदरी, मां।